अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल है कि इशा के वक्त में जो 17 रकात नमाज होती है, तो अगर किसी काम में मसरूफियत है और उस काम को जल्दी जल्दी करने की वजह से, जैसे कि अभी उस काम को ख़त्म नहीं किए हैं, वो काम कर रहे हैं और उसी के दरमियान इशा का वक्त हो गया, तो अब हमें नमाज पढ़ना है। तो नमाज जो हम पढ़ते हैं इशा की नमाज, तो 17 रकात पढ़ते हैं, लेकिन वो काम हम बीच में छोड़कर नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 17 रकात नमाज में जो दो रकात करके नफल नमाज है, यानी कि जैसे सबसे पहले आप 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 2 रकात नफल पढ़ते हैं। तो उस 2 रकात नफल नमाज को और फिर वित्र की जो 3 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो 2 रकात नफल पढ़ते हैं, इस 4 रकात को अगर हम छोड़ दें तो इशा की नमाज होगी या नहीं होगी, इसके बारे में आप बताएं। तो इसके बारे में आप बताता हूं। देखिए, इशा के वक्त में जो 17 रकात नमाज है, अगर 2 रकात करके जो 4 रकात नफल नमाज है, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि वो जो 4 रकात है वो नफल है। ठीक है, नफली इबादत है, और नफली इबादत जो होती है उसे अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि इशा में जैसे जो सबसे पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ी जाती है, उसे कहते हैं सुन्नते गैर मौक़दा। इसके मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि सुन्नते मौक़दा किसको कहते हैं और सुन्नते गैर मौक़दा किसको कहते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊं कि इशा की नमाज में जो 4 रकात सुन्नत है वो है सुन्नत गैर मौक़दा। अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसा काम पड़ गया, जैसे कहीं आप जाना चाहते हैं और आप अगर मुकम्मल 17 रकात नमाज पढ़ेंगे तो आपकी गाड़ी छूट जाएगी, आप नहीं जा पाएंगे, या फिर कोई आपका काम बिगड़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में उस वक्त अगर आप चाहें तो वो जो 4 रकात सुन्नत है, सबसे पहले जो पढ़ी जाती है 4 रकात सुन्नत, आप उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सुन्नत गैर मौक़दा है। उसे छोड़ने की आदत नहीं बनानी है, लेकिन कभी अगर जरूरत पड़े तो आप उसे छोड़ सकते हैं, उसका कोई गुनाह नहीं होगा। तो वो 4 रकात सुन्नत जो सुन्नत गैर मौक़दा है उसे भी आप छोड़ सकते हैं, और फर्ज नमाज के बाद जो 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं उसे नहीं छोड़ सकते, वो सुन्नत मौक़दा है, उसे छोड़ेंगे तो इसका गुनाह होगा, उसे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जो 2 रकात नफल है, फिर उसके बाद 3 रकात नमाज पढ़ते हैं वित्री की नमाज, उसके बाद फिर 2 रकात नफल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। यानी कि इशा की नमाज में आप मुकम्मल 8 रकात छोड़ सकते हैं, आपको कोई गुनाह नहीं होगा और आपकी नमाज हो जाएगी। इसके अलावा जैसे असर का वक्त है, तो असर में भी जो पहले 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ते हैं उसे भी आप छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा, वो भी सुन्नत गैर मौक़दा है, लेकिन छोड़ने की आदत नहीं बनानी है। इसके अलावा कोई भी नमाज हो, नमाज में जो फर्ज है और जो सुन्नत मौक़दा है और जो वाजिब है, इन तमाम को पढ़नी है। इसके अलावा जो नफल है उसे आप अगर छोड़ देंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।